हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस बार 12th में है और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। ऐसे में अब आपको कैसे तैयारी करना है, देखिए सभी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो इंग्लिश है, ठीक है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में 95 प्लस मार्क आसानी से अचीव कर सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या होगा, जो आपकी तैयारी है उसको स्मार्ट तरीके से करना होगा। जैसे आपको क्या करना है, जो इंग्लिश के चैप्टर्स हैं, जैसे मान लीजिए इंग्लिश प्रोज का चैप्टर 1 है द लास्ट लेसन, ठीक है। अब इस चैप्टर के कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को आपको पढ़ना होगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस पढ़ने होंगे, तभी आप इंग्लिश में 95 प्लस आसानी से अचीव कर पाएंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 इंग्लिश के जो चैप्टर 1 है द लास्ट लेसन, ठीक है, ये इंग्लिश प्रोज का चैप्टर 1 है द लास्ट लेसन, इस पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए हिंदी मीनिंग के साथ मैं आपको बताऊंगा ताकि जो क्वेश्चन है वो आपके समझ में अच्छे से आए। अब ये वीडियो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि इस वीडियो में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से लेकर लॉन्ग क्वेश्चन तक सभी को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। यानी कि इस चैप्टर से कौन कौन से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सबसे पहले उसको पढ़ेंगे, फिर कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फिर हम उसको पढ़ेंगे आंसर के साथ। तो आपको ऐसे ही मैं पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस को बताऊंगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि जैसे मैं आज फर्स्ट चैप्टर का लेकर आया हूं ऐसे ही पूरे चैप्टर का बताऊं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो हमारा प्रोज का फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, इसमें कौन कौन से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। पहले हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। देखिए चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, लेकिन लास्ट लेसन मत समझिएगा, ये आपका फर्स्ट लेसन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, What did M. Hamel say about the French language, ठीक है। यानी कि What did M. Hamel say, यानी कि M. Hamel ने क्या कहा about the French language, यानी कि फ्रेंच भाषा के बारे में। तो फ्रेंच भाषा के बारे में M. Hamel ने क्या कहा, ठीक है, उन्होंने क्या कहा फ्रेंच भाषा के बारे में, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। इसमें जो एम हेमल है ये एक टीचर है फ्रेंच के, ठीक है, और इसमें एक फ्रेंच मिलेगा आगे जो एक स्टूडेंट है, ठीक है। तो आखिर उन्होंने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा, तो इसका सिंपल सा आंसर है, इसको समझिए। देखिए ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी कि ही कॉल्ड, उन्होंने बताया फ्रेंच को द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यानी कि सबसे सुंदर भाषा इन द वर्ल्ड, संसार में, ठीक है। तो उन्होंने फ्रेंच भाषा को दुनिया की सबसे सुंदर भाषा बताया, ठीक है, सबसे खूबसूरत भाषा बताया। आगे देखिए ही सैड इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, ही सैड, उन्होंने कहा, इट वॉज द क्लियरेस्ट, यह सबसे स्पष्ट, एंड और द मोस्ट लॉजिकल, यानी कि सबसे तार्किक लैंग्वेज भाषा वाज है, ठीक है, यानी कि इज रहना चाहिए, इज भी आप लिख सकते हैं। तो यह उन्होंने कहा कि यह संसार की सबसे क्लियरेस्ट यानी कि सबसे स्पष्ट, इट इज लिख दीजिए ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, इट इज, तो इट इज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, यानी कि यह संसार की यह सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन किया गया था कि एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा, तो उन्होंने बताया ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, उन्होंने फ्रेंच भाषा को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कहा। ही सैड इट इज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, उन्होंने कहा यह सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है, ठीक है। बस इतना ही आपको लिखना है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, 4 क्वेश्चन शॉर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है, उन चारों को पढ़ेंगे, फिर हम 2 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, ठीक है, यानी कि सूचना पट्ट पर क्या लगाया गया था। देखिए जो स्कूल में जो सूचना पट्ट होते हैं, ठीक है, जिस पर सूचनाएं लिखी जाती है, इंफॉर्मेशन लिखे जाते हैं जो नई नई आती है, ठीक है, उस पर क्या लगाया गया था। तो देखिए यहां पर क्या लगाया गया था, एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, यानी कि बर्लिन से एक आदेश आया था, ठीक है, हैड कम
हैड बीन पुट अप लगाया गया था ऑन द बुलेटिन बोर्ड यानी कि बुलेटिन बोर्ड पर। तो बर्लिन से आए एक आदेश को बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया था, ठीक है। जो बर्लिन से आदेश आया था उसको बुलेटिन बोर्ड पर लगा दिया गया था। उसमें क्या कहा गया था? इट सेड दैट, उसमें कहा गया था दैट की ओनली जर्मन, सिर्फ जर्मन वुड बी टॉट, पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, यानी कि एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में। तो उसमें यह बताया गया था, ठीक है, इसमें कहा गया था कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, यानी कि फ्रेंच भाषा अब नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है। द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप्ड, यानी कि फ्रेंच की पढ़ाई बंद करनी पड़ी, ठीक है। फ्रेंच की पढ़ाई को बंद कर दिया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन था आपका कि बुलेटिन बोर्ड यानी कि सूचना पट्ट पर क्या लगाया गया था? तो सूचना पट्ट पर लगाया गया था, देखिए बर्लिन से एक आदेश आया था कि जो एल्सेस और लॉरेन के स्कूल हैं उसमें अब सिर्फ जर्मन ही पढ़ाया जाएगा, यानी कि फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है। अब चूंकि एम हेमल फ्रेंच के टीचर थे तो उन्हें अब छोड़कर स्कूल जाना पड़ेगा, अभी आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन था कि सूचना पट्ट पर क्या लगाया गया था। तो एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि बर्लिन से एक आए आदेश को बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया था। इट सेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, उसमें बताया गया था कि एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में अब सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप्ड, यानी कि फ्रेंच भाषा की पढ़ाई को रोकना पड़ेगा, ठीक है। हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसके 4 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे शॉर्ट में। ये चारों क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। और मैं हिंदी मीनिंग के साथ बता रहा हूं ताकि ये समझ में आए और एग्जाम में जब आप जाएं तो इसको लिख कर आए, ठीक है, बिना किसी झिझक के। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि बर्लिन से आए आदेश ने विद्यालय में उस दिन क्या परिवर्तन ला दिए, यानी कि जैसे ही बर्लिन से ये आदेश आया, ठीक है, कि एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में अब जो है जर्मन नहीं पढ़ाई जाएगी, तो आखिर क्या परिवर्तन आया स्कूल में, ठीक है। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल दैट डे, यानी कि बर्लिन से आए आदेश ने विद्यालय में उस दिन क्या परिवर्तन ला दिया। तो देखिए जैसे ही ये आदेश आया उसके अगले दिन देखिए क्या हाल था स्कूल का। देखिए There were no noises, वहां कोई शोर नहीं था। It was as quiet as Sunday morning, यह रविवार की सुबह की तरह एकदम सन्नाटा था, एकदम शांति थी वहां पर, ठीक है। एम हेमल said it would be his last lesson, एम हेमल ने कहा यह उनका अंतिम पाठ होगा। Everybody looked sad, सभी लोग दुखी दिख रहे थे, ठीक है, दिखते थे। The village people had come to thank एम हेमल for his 40 years of faithful service, यानी कि गांव के लोग जो हैं वो एम हेमल को उनके 40 साल की सेवा के लिए, 40 साल की वफादार सेवा के लिए धन्यवाद देने आए थे। देखिए द विलेज पीपुल, गांव के लोग हैड कम आए थे टू थैंक, धन्यवाद देने एम हेमल को फॉर हिज, उनके 40 ईयर्स यानी कि उनकी 40 साल की ऑफ फेथफुल सर्विस, यानी कि वफादार सेवा के लिए, ठीक है। तो गांव के लोग जो है एम हेमल की 40 साल की, जो वो 40 साल से जो पढ़ा रहे थे उसके लिए उन्हें धन्यवाद देने आए थे। तो क्वेश्चन था कि व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल दैट डे, यानी कि बर्लिन से आए आदेश ने विद्यालय में उस दिन क्या परिवर्तन ला दिए। तो देयर वीयर नो नॉइजेस, कोई भी शोर वहां पर नहीं था स्कूल में। इट वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, वहां रविवार की सुबह की तरह एकदम शांति थी, एकदम सन्नाटा था, ठीक है। एम हेमल सैड इट वुड बी हिज लास्ट लेसन, एम हेमल ने कहा कि यह उनका अंतिम पाठ होगा। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सभी लोग दुखी दिखते थे। द विलेज पीपल हैड कम टू थैंक एम हेमल फॉर हिज 40 इयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, और गांव के लोग एम हेमल की 40 साल की सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद देने आए थे, ठीक है, जो वो 40 साल से लगातार पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा था तीसरा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, इसको भी यहीं पर हम देख लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन कि हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज, यानी कि इसमें एक बच्चा है स्कूल में, जैसे टीचर है एम हेमल, एक लड़का है फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच यहां पर नाम है, ये एक स्टूडेंट का नाम है, ठीक है। तो हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज, यानी कि फ्रेंच की जो एम हेमल और स्कूल के बारे में भावनाएं किस तरह बदल गई, यानी कि जो उसके बारे में भावनाएं थी, वो सोचता था कि जो एम हेमल हैं वो बहुत ही ज्यादा सख्त रहते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा वो सख्त हैं, बहुत ही ज्यादा स्वभाव उनका अच्छा नहीं है। लेकिन अब जो है उसकी भावनाएं बदल चुकी थी। जब उसे पता चला कि जो एम हेमल है वो स्कूल छोड़कर जाने वाले हैं, तो उसकी जो स्कूल के प्रति और एम हेमल के प्रति जो भावनाएं थी, जो फीलिंग थी, वो बिल्कुल ही चेंज हो गई थी, ठीक है। तो हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज, यानी कि फ्रेंच की एम हेमल और स्कूल के बारे में भावनाएं किस तरह बदल गई। तो देखिए
फ्रेंच वाज शॉक्ड, ठीक है, फ्रेंच स्तब्ध था, फ्रेंच जो है वो बहुत ज्यादा स्तब्ध था व्हेन ही हियर्ड, जब उसने सुना दैट कि एम हेमल वाज लीविंग द स्कूल फॉर एवर, एम हेमल हमेशा के लिए स्कूल छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जो ये चौंक गया, फ्रेंच वाज शॉक्ड, फ्रेंच चौंक गया जब उसने सुना कि एम हेमल जो है वो हमेशा के लिए स्कूल छोड़ रहे हैं, ठीक है। हिज फीलिंग नाउ चेंज्ड, उसकी जो भावनाएं थी वो बिल्कुल बदल गई थी, ठीक है, जो उसकी भावनाएं थी वो बिल्कुल से बदल गई थी टुगेदर, यानी कि दोनों के लिए, दोनों का मतलब क्या, स्कूल के लिए भी और एम हेमल के लिए भी, ठीक है। ही कर्स्ड हिमसेल्फ फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, वह खुद को पाठ ना सीखने यानी कि पाठ ना याद करने के लिए स्वयं को कोस रहा था, ठीक है, खुद को श्राप रहा था। आगे देखिए, ही फॉरगॉट ऑल अबाउट एम हेमल्स रूलर एंड हिज क्रैंकी नेचर, यानी कि ही फॉरगॉट, वह भूल गया, ऑल अबाउट सभी के बारे में, एम हेमल के रूलर का मतलब जो शासकीय स्वभाव था, शासक स्वभाव, ठीक है, एंड हिज क्रैंकी नेचर, और उनके सनकी स्वभाव के बारे में, ठीक है। तो वह एम हेमल के शासकीय और सनकी स्वभाव के बारे में सब भूल गया। तो क्वेश्चन था कि हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज, यानी कि फ्रेंच की एम हेमल और स्कूल के बारे में भावनाएं किस तरह बदल गई। तो देखिए, फ्रेंच वाज शॉक्ड when he heard that M. Hamel was leaving the school forever, यानी कि जो फ्रेंच है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा चौंक गया जब उसने सुना कि एम हेमल स्कूल हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। His feeling now changed together, उसकी भावनाएं अब एक साथ बदल गई थी, ठीक है। He cursed himself for not learning his lesson, वह खुद को पाठ ना याद करने के लिए बहुत कोस रहा था। He forgot all about M. Hamel's ruler and his cranky nature, वह एम हेमल के शासकीय और क्रैंकी नेचर का मतलब क्या होता है, जो उनका स्वभाव था, ठीक है, जो उनका सनकी स्वभाव था उसके बारे में सब भूल गया था, ठीक है। अब उसकी भावनाएं बिल्कुल बदल गई थी, वो चाहता था कि जो एम हेमल है वो स्कूल छोड़कर ना जाए, ठीक है, वो इसीलिए वो सब कुछ भूल गया था। तो ये थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर के 4 जो सबसे महत्वपूर्ण थे, ठीक है। लेकिन हम इस वीडियो में शॉर्ट आंसर के साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो चलिए लॉन्ग क्वेश्चंस को पढ़ते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा, इस चैप्टर का जो लॉन्ग क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट, व्हाई वाज इट सो डिफिकल्ट फॉर द टीचर टू लीव हिज स्कूल, यानी कि जो अध्यापक था उसको स्कूल छोड़ने में इतनी परेशानी क्यों हो रही थी, उसको जो है कठिनाई क्यों हो रही थी, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि शिक्षक के लिए अपना विद्यालय छोड़ना इतना कठिन क्यों था, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए एम हेमल वाज ए गुड टीचर, ठीक है। अब एम हेमल जो है ये फ्रेंच पढ़ाते थे, इसको स्कूल छोड़कर जाना पड़ेगा क्योंकि फ्रेंच अब नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। तो एम हेमल वाज ए गुड टीचर, एम हेमल एक अच्छे अध्यापक थे। ही हैड बीन इन दिस स्कूल फॉर 40 ईयर, वो इस स्कूल में लगभग 40 साल से थे। लेकिन थोड़ा डीप से आपको लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन जब आप लिखें तो उनके बारे में थोड़ा बहुत पहले लिख दें, उसके बाद में आप बताएं रीजन, ठीक है। आगे देखिए, ही लव्ड हिज गार्डन वेरी मच, वह अपने बगीचे से बहुत प्रेम करते थे जो उस स्कूल में था, ठीक है। एक बगीचा था जिससे वो बहुत ज्यादा प्रेम करते थे क्योंकि 40 साल उन्होंने गुजारा था, ठीक है। 40 साल का मतलब होता है जैसे आप कहीं 1-2 साल जहां मान लीजिए कहीं अलग चले जाते हैं, वहां रहते हैं तो आपको वहां की चीजों से बहुत ज्यादा प्रेम हो जाता है, ठीक है, धीरे धीरे। तो वही चीज है यहां पर। आगे देखिए, इट वाज आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास वाज इन फ्रंट ऑफ हिम, यानी कि इट वाज आउटसाइड द विंडो, वह खिड़की के बाहरी साइड में था। कौन, गार्डन, जो बगीचा था वो खिड़की के बाहर था। एंड हिज क्लास वाज इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी जो क्लास थी वो उसके सामने थी, ठीक है। आगे देखिए, द सेम डेस्क एंड बेंचेज वेयर देयर इन द क्लासरूम, यानी कि सेम वही डेस्क और बेंच क्लासरूम में थे, ठीक है, वहां थे। ओनली दे हैड बीन वार्न स्मूथ, सिर्फ उसको थोड़ा सा चिकना कर दिया गया था जब वो गए, ठीक है, थोड़ा सा चिकना कर दिया गया था। ही हैड प्लांटेड द होप वाइन हिमसेल्फ, उन्होंने खुद एक होप वाइन भी वहां पर लगाया था, ठीक है, खुद उसको लगाया था। प्लांट का मतलब लगाना कोई चीज, जैसे पेड़ लगाते हैं वैसे होप वाइन होता है एक। आगे देखिए, एवरीथिंग अराउंड हिम हैड ए वेरी लॉन्ग एंड क्लोज एसोसिएशन विथ हिम, यानी कि वहां की जितने भी चीजें थी उनके आसपास की प्रत्येक वस्तु का उनसे बहुत पुराना और घनिष्ठ संबंध था, यानी कि जहां वो रहते थे, ठीक है, जिस स्कूल में पढ़ाते थे वहां की हर एक चीज से उनका बहुत पुराना और घनिष्ठ संबंध था, ठीक है। अब आगे देखिए क्या हुआ, जब उनको स्कूल छोड़कर जाना पड़ रहा है तो क्या हुआ, हिज सिस्टर वाज बिजी पैकिंग इन द रूम अबव, यानी कि उनकी बहन भी आई थी और वो ऊपर वाले कमरे में पैकिंग करने में बिजी थी, यानी कि जो सामान है उसको पैक करने में व्यस्त थी, ठीक है।
ही कुड हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट, वह अपने सिस्टर को, अपनी बहन को इधर उधर घूमते हुए सुन सकता था, जो एम हेमल है। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू डिसोसिएट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स फॉर दे हैड बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिज लाइफ। यानी कि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, या बहुत कठिन था, फॉर हिम उनके लिए, टू डिसोसिएट हिमसेल्फ खुद से अलग करना, फ्रॉम ऑल दीज थिंग उन सभी वस्तुओं से, फॉर दे हैड बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिज लाइफ जो उनके जीवन का एक हिस्सा बन चुके थे। तो जो एम हेमल थे उनके लिए ये सब बहुत ही कठिन था, उन वस्तुओं से खुद को अलग करना बहुत ही कठिन था जो उनके जीवन का एक हिस्सा बन चुके थे। आगे देखिए, एवरीवन वाज सैड एट हिज लीविंग द स्कूल, उनके स्कूल छोड़ने पर सभी लोग बहुत दुखी थे। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं यहां पे स्टार्टिंग से बता देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से याद हो जाए। देखिए, क्वेश्चन था कि व्हाई वाज इट सो डिफिकल्ट फॉर द टीचर टू लीव हिज स्कूल, यानी कि अध्यापक के लिए विद्यालय को छोड़ना इतना कठिन क्यों था। तो देखिए, क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूं, अब आप हिंदी समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए, एम हेमल वाज ए गुड टीचर, एम हेमल एक अच्छे शिक्षक थे। ही हैड बीन इन दिस स्कूल फॉर 40 ईयर, वह इस स्कूल में लगभग 40 साल थे। ही लव्ड हिज गार्डन वेरी मच, वह बगीचे से बहुत प्रेम करते थे। इट वाज आउटसाइड द विंडो, वह बगीचा जो था वो खिड़की के बाहर था। एंड हिज क्लास वाज इन फ्रंट ऑफ हिम, और जो उनका क्लास था वो उस बगीचे के सामने था। द सेम डेस्क एंड बेंचेज बियर देयर इन द क्लासरूम, वही सेम डेस्क और बेंचेज क्लासरूम में रखे हुए थे। ओनली दे हैड बीन वार्न स्मूथ, सिर्फ उसको थोड़ा सा चिकना कर दिया गया था। ही हैड प्लांटेड द होप वाइन हिमसेल्फ, उन्होंने खुद होप वाइन भी लगाया था एम हेमल ने। ठीक है, एवरीथिंग अराउंड हिम हैड ए वेरी लॉन्ग एंड क्लोज एसोसिएशन विथ हिम, वहां की हर एक वस्तुओं का, उनके चारों ओर जितनी भी वस्तुएं थी उनसे उनका एक घनिष्ठ संबंध बन चुका था। ठीक है, एक लंबा और घनिष्ठ संबंध बन चुका था। हिज सिस्टर वाज बिजी पैकिंग इन द रूम अबव, उनकी जो बहन थी वो ऊपर पैकिंग करने में बिजी थी। ठीक है, ही कुड हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट, वह अपनी बहन को इधर उधर घूमते हुए सुन सकता था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू डिसोसिएट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल दीज थिंग, यानी कि यह उनके लिए बहुत कठिन था जो वस्तुएं थी उनसे खुद को अलग करना। ठीक है, फॉर दे हैड बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिज लाइफ, जो उनके जीवन का एक हिस्सा बन चुके थे। एवरीवन वाज सैड एट हिज लीविंग द स्कूल, वहां का हर एक जो भी जितने भी लोग थे, ठीक है, गांव वाले लोग हो या स्टूडेंट हो, सभी लोग उनके स्कूल छोड़कर जाने से बहुत ही ज्यादा दुखी थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। समझ में आ गया, इतना बड़ा आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, 7 नंबर आपका क्लियर होगा। चलिए, एक क्वेश्चन और है इसमें इंपॉर्टेंट, उसको भी पढ़ लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द फ्रेंच टीचर टेल हिज स्टूडेंट इन हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, व्हाट इंपैक्ट डिड इट हैव ऑन देम। ठीक है, व्हाई। तो देखिए, व्हाट डिड द फ्रेंच टीचर टेल हिज स्टूडेंट इन हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, यानी कि फ्रांसीसी शिक्षक ने अपने छात्रों को आखिरी फ्रेंच पाठ में क्या बताया। जो एम हेमल थे उन्होंने अपने आखिरी लेसन में स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को क्या बताया, व्हाट इंपैक्ट डिड इट दैट हैव ऑन देम व्हाई, यानी कि इनका उस पर क्या प्रभाव पड़ा, जो वहां के स्टूडेंट बैठे थे इसका उन पर क्या प्रभाव पड़ा जो उन्होंने बताया। ठीक है, तो जब एम हेमल को स्कूल छोड़कर जाना था, उनको अंतिम पाठ पढ़ाना था, इसी पर पूरी कहानी बन गई थी, द लास्ट लेसन। तो उन्होंने क्या बताया अपने स्टूडेंट को, कुछ समझाया। देखिए क्या बताया, ही टोल्ड हिज स्टूडेंट, उन्होंने अपने विद्यार्थियों से बताया दैट कि इट वाज द लास्ट लेसन ही वुड गिवन देम, यानी कि यह उनका अंतिम पाठ होगा जो वो उन्हें देंगे। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, यानी कि उन्होंने बताया कि बर्लिन से एक आदेश आया है कि अब एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे, जो नया अध्यापक है वो अगले दिन आएगा। ही एडवाइज्ड देम टू बी केयरफुल एंड अटेंटिव, उन्होंने उन्हें केयरफुल मतलब क्या होता है, सावधान। ठीक है, उन्होंने उन्हें बच्चों को सावधान और चौकस रहने की सलाह दी कि जो नया टीचर आएगा उससे थोड़ा सावधान रहना और चौकस रहना। ठीक है, द स्टूडेंट्स पेरेंट्स बियर नॉट एन एक्सक्यूज टू मेक देम लर्न फ्रेंच। ठीक है, यानी कि जो वहां के जो बच्चे थे, जो छात्र थे, उनके माता पिता उन्हें फ्रेंच सीखने के लिए उत्सुक नहीं थे। ठीक है, यानी कि वो लोग थोड़ा इसके खिलाफ थे। ठीक है, फ्रेंच वाज देयर की टू फ्रीडम, यानी कि फ्रेंच जो है वो उनकी स्वतंत्रता की कुंजी थी। हिज स्पीच हैड ग्रेट इंपैक्ट ऑन देम, उनका जो भाषण है, ठीक है, उनके जो भाषण है उसका उस पर बहुत प्रभाव पड़ा, यानी कि जो एम हेमल भाषण दे रहे थे अपने स्टूडेंट्स के लिए लास्ट लेसन में, उसका जो है बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। फ्रेंच फॉरगॉट अबाउट हिज टीचर्स रूलर एंड हिज स्ट्रिक्ट टेम्पर, यानी कि जो फ्रेंच था, जो वहां का स्टूडेंट फ्रेंच है, उसने अपने शिक्षक
यानी कि उस शिक्षक जो बहुत शासक और सख्त था, उसके शासकीय और सख्त स्वभाव के बारे में सब भूल गया। ठीक है, वो चाहता था कि जो एम हेमल है वो स्कूल छोड़कर ना जाए। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं इसको। व्हाट डिड द फ्रेंच टीचर टेल हिज स्टूडेंट इन हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, यानी कि फ्रांसीसी शिक्षक ने अपने छात्रों को आखिरी फ्रेंच पाठ में क्या बताया। व्हाट इंपैक्ट डिड इट हैव ऑन देम, व्हाई, इसका उन पर क्या प्रभाव पड़ा और क्यों। तो देखिए, ही टोल्ड हिज स्टूडेंट दैट इट वाज द लास्ट लेसन ही वुड गिवन देम, उन्होंने बताया, अपने विद्यार्थियों को बताया कि यह उनका अंतिम पाठ होगा जो आज वो उन्हें देंगे। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, उन्होंने बताया कि बर्लिन से एक आदेश आया है कि एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में अब सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे, नया टीचर अगले दिन आएगा। ही एडवाइज देम टू बी केयरफुल एंड अटेंटिव, उन्होंने बच्चों को सावधान और चौकस रहने की सलाह दी। द स्टूडेंट्स पेरेंट्स वी आर नॉट एन एक्सेस टू मेक देम लर्न फ्रेंच, जो स्टूडेंट्स के विद्यार्थियों के बच्चे थे वो जो है फ्रेंच सीखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं थे। फ्रेंच वाज देयर की टू फ्रीडम, फ्रेंच जो है उनकी स्वतंत्रता की कुंजी है। हिज स्पीच हैड ग्रेट इंपैक्ट ऑन देम, उनका जो भाषण है, जो एमएमएल का भाषण है, उसने बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला। ठीक है, फ्रेंच फॉरगॉट अबाउट हिज टीचर्स रूलर एंड हिज स्ट्रिक्ट टेम्पर, फ्रेंच जो है अपने अध्यापक के शासकीय और कठोर, जो उसका जो शासकीय और कठोर स्वभाव था, सख्त स्वभाव था, उसके बारे में वो सब भूल गया। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस चैप्टर से। तो इस वीडियो में मैंने आपको 12th इंग्लिश के चैप्टर 1 द लास्ट लेसन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन थे उनको मैंने इस वीडियो में बता दिया। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है। जो मैंने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बताया, इसको सबसे पहले आपको तैयार करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आप पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।